नमस्कार, मैं आस्था रजौरिया अपने चैनल योगा टू ब्लिसफुल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, तो इसी श्रृंखला में हमारे कुछ मेंबर्स चाह रहे थे कि हम उनसे सावधानियाँ डिस्कस करें और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि आप जो भी प्राणायाम करें उसके आप पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ सावधानियाँ एंड डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है कि आप कहाँ प्राणायाम करें। जब भी आप प्राणायाम करने बैठने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर आप प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ पर शुद्ध वायु का आवागमन होता हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका पेट, आपकी आंतें, आपका मूत्राशय मतलब आपका स्टोमक, इंटेस्टाइन और आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से क्लीन हो। और यदि आप मॉर्निंग करते हैं प्रैक्टिस और किसी कारणवश नहीं कर पाए और इवनिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम 3.5 से 4 घंटे का गैप आपके भोजन और अभ्यास के बीच में होना आवश्यक है। अब अगली बात आती है आसन की, किस आसन पर बैठें। तो जो भी आप आसन अडॉप्ट करें, सबसे पहले जो हमें जब आप बैठते हैं तो ये भी ध्यान रखिए आपका आसन कैसा हो। तो यदि आपको बैक पेन, साइट्रिका की प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिए कि आपका जिस आप आसन पर बैठ रहे हैं वो थोड़ा सा मोटा हो और गद्दीदार हो। आप कंबल को यूज़ कर सकते हैं फोल्ड करके या चादर को यूज़ कर सकते हैं। यदि ज़्यादा तकलीफ़ है आपको, आप पतला कुशन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबल होकर ज़्यादा देर के लिए अभ्यास कर सकें। अगली बात आती है कि हम किन पोजीशंस, कौन सी पोजीशंस अडॉप्ट करें, कौन से आसन अडॉप्ट करें प्राणायाम करते समय। तो हमारे कुछ ध्यानात्मक आसन बताए गए हैं हमारे यौगिक टेक्स्ट में, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन। तो आप क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, प्रारंभिक अवस्था में आप जो भी कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं वो आप कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप फिर नए नए आसन जो हैं वो सीख कर प्रैक्टिस करके उसे आप उसके साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली आप चाहें तो आलती पालती मारकर सुख आसन जिसे बोलते हैं, सुखासन में भी बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी अगली चीज़ आती है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल तनाव रहित होकर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको कहीं जाने की जल्दबाजी है और आप बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी काम का आप पर प्रेशर है और आप जल्दबाजी में आप प्राणायाम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको उसके प्राणायाम के पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ सेकंड्स के लिए आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम स्मरण कर लीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि उतनी देर में आपका मन शांत हो जाए, तनाव रहित हो जाए और शांतचित्त होकर फिर आप अपना अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अगली चीज़ है कि जब भी आप अभ्यास करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। लेकिन जब कहा जाता है मेरुदंड सीधा कीजिए तो पूरी बॉडी टाइट कर लेते हैं कुछ लोग। तो वो टाइटनेस जो है उसके कारण आप जो प्राणों का फ्लो हो रहा है, आपके पूरे शरीर में होने वाले प्राण के संचार को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी अभ्यास करते हैं तो आपका मेरुदंड सीधा हो लेकिन शरीर शिथिल हो। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर कीजिए। आपके चेहरे पर स्माइल हो, किसी प्रकार की लाइंस यहाँ पर ना हो। इससे आप अभ्यास करेंगे और जब अभ्यास करके उठेंगे तो आप दुगनी प्रसन्नता के साथ उठेंगे और आपका शरीर हल्का और लाइट हो चुका होगा। तो इसी प्रकार अभ्यास करते रहिए, इन सब बातों का ध्यान रखिए। आगे हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।